एक बार रोहन को पता चला कि उसका पड़ोसी मर गया है, इसलिए वह रोहन वहाँ पे पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को बुला लेता है। फिर पुलिस उससे कहती है कि वो कैसे मरे। तो रोहन बताता है कि जब मैं घर से बाहर कहीं जा रहा था तभी उनके घर से चीखने की आवाज़ें आई, जिसके कारण मैं उनके घर के पास गया और मैंने उन्हें खिड़की से देखने की कोशिश करी, लेकिन खिड़की पे ओस लगा हुआ था, जिसके कारण मैं उन्हें सही से देख नहीं पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले ओस को साफ करा और फिर देखा। फिर जब मैंने उन्हें देखा तो अंदर जब मुझे दिखाई दिया कि बूढ़े आदमी मर चुके हैं और फिर मैंने तुरंत आपको कॉल कर दिया। ये सारी बातें को सुनकर पुलिस वाला समझ जाता है कि रोहन ही ने उसका कत्ल किया है। क्या आपको पता चला कि पुलिस को कैसे पता चला कि रोहन ही मर्डरर है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब इसका जवाब। रोहन ने कहा था कि खिड़की पर ओस जमा था। अगर बाहर ठंड हो और अंदर गर्मी तो वो ओस अंदर की तरफ जमेगा, ना कि बाहर की तरफ। इससे पुलिस को पता चल जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है, या तो उसी ने खून किया है या तो वह कुछ छुपा रहा है। तो पुलिस उसे ले जाती है अपने साथ अरेस्ट करके पूछताछ करने के लिए। अब चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। इस पहेली में एक औरत अपने घर में होती है और उसका पति उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। फिर वह दोनों साथ में जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वह पार्क पहुंच जाते हैं। फिर वह देखता है कि राहुल का किसी ने खून कर दिया है। फिर पुलिस आती है और पुलिस बॉडी को ध्यान से देखती है और पुलिस को बॉडी पर कोई निशान या कोई सिम्टम नहीं मिलता जिससे पता चले कि ये खून है या सुसाइड। तो फिर पुलिस उसकी वाइफ से पूछती है। पुलिस कहती है कि इनकी मौत कैसे हुई। जब वह बताती है कि मैं बाहर घूमने के लिए गई थी, जब मैं आई तो देखी कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो मैंने आपको कॉल किया। पुलिस कहती है कि इन्हें और कोई परेशानी भी थी। जब वह बताती है हाँ, इन्हें मधुमक्खी से एलर्जी थी। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर। जैसा कि उस व्यक्ति की पत्नी ने बताया कि राहुल को मधुमक्खी से एलर्जी थी, तो एलर्जी उसे इसलिए हुई क्योंकि उसके कैन में से मधुमक्खी बाहर निकली, यानी उसने अपना पॉइजन उसी में छोड़ दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर पुलिस को ये पता चल जाता। अब देखते हैं अगली पहेली। बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं इसकी सुन के बोली। बताइए इसका जवाब क्या होगा? आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। इसका सही जवाब है बंदूक। क्या आपने भी यही सोचा था? यदि हाँ तो हमें कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगली पहेली की ओर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंड हो या गर्म दोनों वक्त पिघल सकती है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में जल्दी बताइए। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका जवाब है मोमबत्ती, जो ठंड हो या गर्मी दोनों में ही जलती है और पिघल जाती है। अब चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। एक बार रोहन और मोहन दोनों खेल रहे थे। उसके आसपास बहुत सारे तोते आते हैं, तो रोहन एक तोते को गोली मार देता है, जिसके कारण वो मर जाता है।
अब आप हमें बताइए कि वहाँ पर टोटल कितने तोते रह गए। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब है वहाँ पे सिर्फ एक ही तोता रहेगा जो रोहन ने मारा था, बाकी सब तो डर के मारे उड़ जाएंगे। आप चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। इन चारों इमेज को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन चारों में से सबसे अलग वाला कौन सा है। इन चारों में से ये वाला सबसे अलग है। आप चलते हैं अगली पहेली की ओर। आप बताइए इन चारों में से सबसे अलग इमेज कौन से लायन की है। आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इसका जवाब है ये वाला लायन सबसे अलग है। इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और हमें शहर का नाम बताइए। आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। पहली इमोजी हमारी हरी गेंद है यानी हरी, और ये दूसरा इमोजी है गेट यानी द्वार, ये बन जाएगा हरिद्वार। आप चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन दोनों को जोड़ने पर कौन से शहर का नाम बनता है। हमारी पहली इमोजी है गाँव और दूसरी है हाथी। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा गुवाहाटी। एक बार राहुल एक किताब लिख रहा था और वह किताब अपने हॉल के रूम में लिख रहा था। फिर उसे प्यास लगती है, वह किचन में जाता है और पानी ढूंढने लगता है। तभी अचानक कोई उस पर पीछे से वार करता है और डंडा मारता है, जिसके कारण वह वहीं मर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मेड आती है, वह ये सब देख के डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। फिर पुलिस वहां आती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब वह बताती है कि मैं तो सफाई करने आई थी तो ये मरे हुए मिले। फिर पुलिस दूसरे आदमी से पूछती है जो उसका बावर्ची होता है। वह बताता है कि मैं शाम को इन्हें दूध पिला के गया था, फिर मुझे नहीं पता। और तीसरा आदमी उसका बेटा होता है, वह बताता है कि मैं तो डैड से मिलने लिविंग रूम में गया था, लेकिन वे अपनी किताब लिख रहे थे, इसलिए मैं वहीं बिना मिले ही वापस आ गया। इन तीनों की बातों को सुनकर पुलिस को पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और राहुल को किसने मारा है। क्या आपको पता चला कि कौन झूठ बोल रहा है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इसका सही जवाब है उसके बेटे ने ही उसका खून किया है, क्योंकि उसने कहा कि वह लिविंग रूम में गया था डैड से मिलने, वह किताब लिख रहे थे, लेकिन उसके डैड तो हॉल के रूम में किताब लिख रहे थे, यानी वह झूठ बोल रहा था। इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि सबसे पहले ये आदमी किसे बचाएगा। एक पिंजरे में एक लायन होता है जिसमें उसकी बीवी भी कैद होती है, और दूसरे में एक टाइगर होता है जिसमें उसकी बच्ची कैद होती है। वह टाइगर 2 महीने से भूखा होता है, यानी वह बहुत भूखा होता है, जिसके कारण वह मार के खा सकता है किसी को भी। तो आप हमें बताइए कि वह आदमी सबसे पहले किससे बचाएगा, अपनी बीवी को या अपनी बच्ची को। आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इसका सही जवाब है वह सबसे पहले अपने बीवी को बचाएगा, क्योंकि
टाइगर तो 2 महीने से भूखा है, यानी वो अब तक तो मर भी चुका होगा, जिसके कारण उसकी बच्ची को कुछ भी नहीं होगा और वह अपनी पत्नी को सबसे पहले बचाएगा।